नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो क्या पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के हाथों में कोई जादू की छड़ी है? क्या उनके पास कोई एक ऐसी जादू की छड़ी है कि वो घुमाते हैं और जिस पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं वो पार्टी चुनाव जीत जाती है? ये उनका जो रिकॉर्ड है उसको देख करके सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में पश्चिम बंगाल और साथ ही तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को जिताने में उनकी भूमिका पर निश्चित रूप से चर्चा हो रही है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में खासतौर से ममता बनर्जी की उन्होंने शानदार वापसी की है, ममता बनर्जी ने, उसमें प्रशांत किशोर की एक बड़ी भूमिका है। क्योंकि प्रशांत किशोर को राजनीति की जो रणनीति है, चुनावी रणनीति है, उसमें लाने का श्रेय अगर किसी को है तो वह है नरेंद्र मोदी को। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम कैंडिडेट के तौर पर जब मोदी काम कर रहे थे, तब उनके वॉर रूम में प्रशांत किशोर ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। चाय पर चर्चा आप सब भूले नहीं होंगे। चाय पर चर्चा के पीछे माना जाता है कि प्रशांत किशोर का आइडिया था। जिस तरह से उस वक्त नरेंद्र मोदी ने 3D तकनीक के जरिए अपने भाषण दिए थे कई जगहों पर, उसके पीछे भी इनका दिमाग माना जाता है। और ऐसे कई चीज़ें थी उसमें, जो नई चीज़ें देखने में मिली थी, उसके पीछे प्रशांत किशोर की भूमिका मानी जाती है। हालांकि उस दौरान वो बिल्कुल पर्दे के पीछे थे, कहीं भी उनका नाम नहीं आता था। जिस तरह से आजकल वो खुलकर इंटरव्यू देते हैं, वैसे कभी उन्होंने उस वक्त इंटरव्यू नहीं दिए थे। बाद में उनका रास्ता अलग हो गया। क्यों हुआ, इसके पीछे तमाम तरह की कहानियाँ हैं। किसी भी कहानी की जो सच्चाई है उस पर उसकी पुष्टि नहीं हो सकती, इसलिए उस कहानी का जिक्र करना यहाँ पर बेकार है। लेकिन हमने देखा बाद में जिस तरह से एकदम से वो बीजेपी के खिलाफ हो गए। बीजेपी जहाँ जहाँ पर चुनाव लड़ रही थी उसको हराने का एक तरह से उन्होंने बीड़ा उठा लिया था, जिसकी शुरुआत 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में हुई थी, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी को साथ लाने, लालू यादव को साथ लाने में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। और वहाँ पर बीजेपी ने तमाम कोशिश करने के बावजूद भी चुनावी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को साथ लाने में प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका थी। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो पाया। यूपी के 2 लड़के, जो कहा जाता है वो प्रशांत किशोर का ही आइडिया था। हालांकि वो मुंह के बल गिरा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रिश्ते भी जो थे उनके, जब अलग हुए कांग्रेस सपा, तो बहुत ही कड़वे नोट पर हुए। उसके बाद पंजाब का भी चुनाव उसी वक्त चला था। पंजाब के चुनाव में भी प्रशांत किशोर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का चुनावी मैनेजमेंट संभाला था। कॉफ़ी विद कैप्टन, आपको याद होगा, वो प्रशांत किशोर का ही आइडिया था, वो तब उन्होंने किया था। तो ये एक एक करके इस तरह के वो एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। हालांकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अमूमन उस पार्टी के साथ होते हैं जिसके जीत की संभावनाएं अधिक होती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो हाल का चुनाव हुआ उसने इस मिथक को भी तोड़ दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष की कई रैलियां वहाँ पर हुई। बीजेपी के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के नेता, विधायक, सारा तामझाम बीजेपी का वहाँ लगा। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने वहाँ पर बीजेपी को हराया और इसके पीछे प्रशांत किशोर को श्रेय दिया गया। लेकिन इसी चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने जो एक कदम उठाया, उससे उनकी साख बहुत बढ़ी है। वो क्या था, उन्होंने पिछले साल ही एक ट्वीट करके बोल दिया था कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 3 अंकों में सीटें नहीं पा पाएगी, अगर मिलती है तो वो ये स्पेस छोड़ देंगे। यानी जो चुनावी रणनीति का काम वो करते हैं वो ये काम छोड़ देंगे। चुनाव के दौरान भी जब एक उनका ऑडियो लीक हुआ, तब भी उन्होंने कई इंटरव्यू दिए, उसमें उन्होंने यही बात दोहराई कि बीजेपी को 3 अंकों में सीटें नहीं मिलेंगी और अगर मिलती है तो वो ये स्पेस छोड़ देंगे। जब नतीजे आए तो यही हुआ। बीजेपी को 77 सीटें मिली, 3 अंकों में बीजेपी नहीं जा पाई। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा कि अब इसके बावजूद भी वो अपना ये स्पेस छोड़ रहे हैं, यानी वो चुनावी रणनीति का काम छोड़ रहे हैं। अब प्रशांत किशोर चर्चा में क्यों आए हैं? कल उनकी मुलाकात हुई है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से, उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से, और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक में मौजूद थी। जो सूत्र हैं वो हमें हमारे जो सहयोगी हैं श्रीनिवासन जैन, उनको उन्होंने जानकारी दी है कि ये बैठक, जिसके बारे में तमाम तरह की बातें की गई हैं, दरअसल 2024 के चुनाव की रणनीति बनाने के लिए है, जिसमें एक बड़ी भूमिका की तलाश प्रशांत किशोर के लिए हो रही है।
जब ये बैठक की खबर आई थी तो इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चली थी। कहा गया कि ये जो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में मतभेद चल रहा है उसको सुलझाने के लिए थी। फिर किसी ने बोल दिया कि ये तो शरद पवार से जो लगातार उनकी मुलाकात हो रही है, शरद पवार चूंकि राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहते हैं, साझा उम्मीदवार विपक्ष का, इसलिए प्रशांत किशोर उनकी ओर से कांग्रेस नेताओं से बात करने आए थे, गांधी परिवार से बात करने आए थे। फिर किसी ने ये भी चला दिया कि बिहार का मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर को बनना इसलिए वो मिल रहे हैं। लेकिन हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन की जानकारी सूत्रों के मुताबिक ये है कि चर्चा ये हो रही है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में आ सकते हैं। अब वो आएंगे तो किस भूमिका में आएंगे? जाहिर सी बात है कोई बड़ी भूमिका में आएंगे। अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो जो ग्रुप 23 है वो इसको किस तरह से लेगा, क्योंकि वो ये ग्रुप है जो कह रहा है कि जो मौजूदा नेतृत्व है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। अगर गांधी परिवार प्रशांत किशोर को ला रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो उनके करीबी के तौर पर काम करेंगे, तो इससे एक तरह से गांधी परिवार को मजबूती देने का काम वो करेंगे। तो उनकी भूमिका क्या होगी, इसको लेकर के अभी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बताया गया कि उन्होंने अपने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि पस्त पड़ी कांग्रेस में किस तरह से जान फूकी जाए ताकि वो 2024 में मोदी अमित शाह की बीजेपी को चुनौती दे सके। ये तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बड़ा जोखिम मोल लिया है। उन्होंने कहा है कि वो चुनावी रणनीति का काम छोड़ करके एक तरह से अब लग रहा है कि राजनीति में आ रहे हैं। तो ऐसे में 2024 में क्या होगा, जाहिर सी बात है कि कोई नहीं जानता। लेकिन जो सवाल हमने शुरुआत में पूछा था कि क्या प्रशांत किशोर के पास कोई जादू की छड़ी है, तो ये देखने की बात होगी कि क्या 2024 के चुनाव में वो कांग्रेस को इस तरह तैयार कर देते हैं। अगर वो कांग्रेस में आते हैं, अगर का इस्तेमाल हम इसलिए करें क्योंकि अभी तक सिर्फ अटकलें हैं, कयास हैं, इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, छन छन करके जानकारी मिली है कि वो शायद कांग्रेस में जा सकते हैं। तो अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो क्या कांग्रेस को वो इस तरह तैयार कर देंगे? क्या उनकी जादू की छड़ी अगर है उनके पास तो वो छड़ी घुमाने से क्या कांग्रेस इस तरह से तैयार हो जाएगी कि वो 2024 में मोदी अमित शाह को चुनौती दे सके? जाहिर सी बात है कि सवाल का जवाब जानने की जितनी उत्सुकता आप में है उतनी ही मुझ में भी है। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।